ये क्वेश्चन मेंस 2022 का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करने की जगह एक रिजल्ट है उससे करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, वही कंसेप्ट जो है हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं क्यू, ईच आर प्लेस्ड डी डिस्टेंस अपार्ट। तो हमारे पास में दो चार्ज हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो डी दी हुई है, और अ थर्ड point charge q is placed at a distance x from midpoint। midpoint से x की दूरी पर रखा हुआ है और ये भी बताया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखा है, मतलब उसको यहाँ पर रखा गया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया मिड पॉइंट। और फिर बोला है वैल्यू ऑफ x एट विच चार्ज q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स। मतलब ये x का वैल्यू बताइए ताकि ये जो चार्ज है स्मॉल q जो रखा गया है उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब हमको एक रिजल्ट पता है कि अगर हमारे पास में एक रिंग है जिस पर चार्ज है क्यू एट ए डिस्टेंस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है। और ई का मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स के बराबर कब होता है? जब एक्स जो है वो r/√2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी वैसे ही है। यहाँ पर एक चार्ज क्यू दे दिया है, एक चार्ज क्यू यहाँ पर दे दिया है और एक्स की दूरी पर पूछ रहे हैं। तो ये जो दूरी होगी एक्स, वो r/√2 होना चाहिए। और इस रिंग के लिए अगर एक चार्ज मैं यहाँ रख रहा हूँ और एक चार्ज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और ये दूरी है d, तो इस रिंग के लिए जो रेडियस होगा वो d/2 होगा। तो x जो है r की जगह पर मैंने लिखा d/2√2, तो आंसर इज d/2√2। तो बिना सोल्व करे मैं आंसर बता सकता हूँ, इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन पर वही कंसेप्ट लगाते हैं। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 पॉइंट चार्जेस हैं, ये 4 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं और एक पॉजिटिव चार्ज जो है Q0 ए की दूरी पर रखा हुआ है। और ये जो चार्जेस रखे हुए हैं वो एक स्क्वायर के साइड पर है जिसका लेंथ है a। तो मैं यहाँ पर क्या मान सकता हूँ कि ये भी मेरे लिए एक रिंग ही है। ये रही एक रिंग, उस रिंग का रेडियस जो है वो ये होगा, राइट। तो ये जो चार्जेस हैं वो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, ये चार्जेस। और ये हमको बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर है तो ये सेंटर हो गया, ये रिंग हो गई। और सेंटर और इस पॉइंट के बीच की दूरी अब जो होगी वो a/√2 हो जाएगी, क्योंकि ये आपका a है, ये भी आपका a है, तो ये आपका √2a होगा और ये उसका आधा हो जाएगा a/√2। तो अगर ये सर्कल है तो उसकी रेडियस जो है वो a/√2 हो गई। ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर आप चाहें तो वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर सर्कल पर मैंने बता दिया है। अ, इस ऑर्डर में नहीं बताए हैं मैंने, बस ये मैंने ये बताया है 2q के अपोजिट 2q दिख रहा है और q के अपोजिट q दिखाई दे रहा है। ठीक, तो फिर से इसको अप्लाई करने से पहले आप एक चीज देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है, जहां पर एक्स जो है वो सेंटर से जो भी सर्कल बन रहा है वो दूरी है और क्यू जो है वो टोटल चार्ज है। तो जब मैं ये फार्मूला यूज करूंगा तो क्यू जो है, अगर मैं इसको रिंग मान रहा हूँ तो मैं टोटल चार्ज इन सभी को ऐड करूंगा, इन सभी को ऐड करूंगा, तो ये जो क्यू का वैल्यू है वो 6q हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमने एक चार्ज पार्टिकल Q0 को रखा है, ऐसे रखा हुआ है ताकि इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो रहा है। नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो Q0 पर एक फोर्स लगेगा mg नीचे और ऊपर फोर्स लगेगा QE। और हमको mg इज इक्वल टू QE अप्लाई करना है, यहीं से हम लोग m निकालेंगे। तो पूरा क्वेश्चन रेड्यूस हो जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं नॉर्मल तरीके से निकालूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं डायरेक्ट
ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, जिसमें मैं Q का वैल्यू 6Q यूज कर लूंगा और R का वैल्यू a/√2 यूज कर लूंगा। और X जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में A दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q की वजह से निकाला है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। दिस इज, तो हमने ये Q चार्ज की वजह से टोटल चार्ज कितना हो गया था 6Q, और रेडियस कितनी ले ली हमने a/√2 का स्क्वायर करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है और उसको mg से इक्वेट करा है। जब हमने सॉल्व किया है तो हमको ये आंसर मिलता है, और ये आंसर जो है वो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट।